स्टूडियो आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। स्टडी आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। हमें जो जानकारी मिली है, जो जिला स्तर से इसकी तैयारी की गई थी, वो आरक्षित कोटे में इस सीट को डाला गया हुआ था। लेकिन चूंकि अब जब शासनादेश बना है तो आगे क्या कैसी सीट रहने वाली है ये तो अब आगे ही पता चलेगा। जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर किस दलित महिला का होगा राज? 6 साल बाद फिर होगा जिला पंचायत पर दलित महिला का राज। सामान्य वर्ग के कौन कौन दावेदारों के अरमानों पर फिरा पानी? कुर्सी हथियाने को कौन कौन बिछा रहा बिसात? नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। हमारे साथ पूर्व की भांति आज भी मौजूद हैं जयंत श्रीवास्तव और उदय प्रताप सिंह। तो एक बार फिर अपने दर्शकों के लिए हम पंचायत चुनाव पर चर्चा करने जा रहे हैं। और अभी अभी कुछ ही देर पहले सीतापुर में जिला पंचायत अध्यक्ष का आरक्षण सूची जो जारी हुई है उसके मुताबिक यह सीट अनुसूचित जात की महिला के लिए आरक्षित कर दी गई है। तो अब तक की जो सबसे बड़ी खबर सीतापुर के लिए आ रही है वो उन 75 जिलों की है जिनमें आज जिला पंचायत अध्यक्ष पदों पर आरक्षण सूची जारी हो गई है। तो एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें कि सीतापुर में जिला पंचायत अध्यक्ष पद अब अनुसूचित जात की महिला के लिए आरक्षित कर दिया गया है। तो इसके लिए हम चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ फिर पैनल पे आई इंडिया की टीम मौजूद है। और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जयंत श्रीवास्तव से। जानेंगे कि जो आरक्षण जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए जारी हुआ है उसमें 75 जिले जो हैं वो हमें बताएं कि कितनी सीटें किस उसके लिए गई हुई हैं, किन जातियों के लिए। तो 75 जिले हैं, उसका ज़रा पूरे प्रदेश का आप विवरण दीजिए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, जिसमें से 6 सीटें जो हैं अनुसूचित जात महिला को आरक्षित की गई हैं, उसमें सीतापुर भी शामिल है। इसी प्रकार 10 सीटें जो हैं एससी को आरक्षित हुई हैं, एससी मतलब पुरुष वर्ग को। इसमें लखीमपुर बाराबंकी को शामिल किया गया है और 7 सीटें ओबीसी को शामिल की गई हैं। इसमें ओबीसी महिला है ये सीटें सभी, और 13 सीटें ओबीसी पुरुष वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं। इसी प्रकार अनारक्षित में 12 महिला सीटें जो हैं महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं और शेष 27 सीटें जो हैं पुरुष वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं। तो प्रदेश के 75 जिलों की अलग अलग कितनी सीटें किस जात को जाएंगी ये क्लियर कर दिया है जयंत श्रीवास्तव ने। आपको बता दें कि सीतापुर सीता की नगरी है और इस बार जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर अनुसूचित जात की महिला के लिए ये पद आरक्षित कर दिया गया है। तो इस तरीके से महिला को प्राथमिकता मिली है, वो भी अनुसूचित जात की महिला को प्राथमिकता दी गई है। हम इस पर चर्चा करने के लिए आज अपने फिर जो 3 पैनल है, अब रोज हम पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई हर खबरों को लेकर के चर्चा करेंगे। तो इस पर हमारे साथ मौजूद हैं उदय प्रताप सिंह। उनसे जानेंगे, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण की सूची जब जारी हो गई है तो अब बचे पद ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी और पंच के, उस पर आरक्षण की सूची कब तक जारी होगी वो ज़रा विस्तार से अपने दर्शकों को बताएं। हम आपको बताना चाहेंगे, शासन द्वारा जिला पंचायत सदस्यों का और ब्लॉक प्रमुखों का, प्रधानों का और पंचों का आरक्षण चार्ट तैयार कर जनपदों को 15 फरवरी तक उपलब्ध कराया जाना है।
इसके बाद 16 और 17 फरवरी को निदेशालय स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी और अपर मुख्य अधिकारियों का प्रशिक्षण होगा। इसी प्रशिक्षण में ब्लॉक प्रमुख, प्रधान, बीडीसी, पंच, जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए आरक्षण की संख्या अधिकारियों को शासन स्तर से दे दी जाएगी। उसके बाद जिला स्तर पर इन पदों का आरक्षण तय किया जाएगा। तो इस तरीके से जो बचे पद हैं उन पर आरक्षण कब होगा, पूरी तरीके से स्थिति स्पष्ट कर दी है उदय प्रताप ने। अब हम आपको बता दें कि सीतापुर में इस बार ज़्यादातर जो सत्ताधारी दल के विधायक थे या सांसद थे, उनकी नज़रें इस सीट पर गड़ी हुई थीं। वो अपने खासों को, अपने परिजनों को चुनाव लड़ाना चाहते थे। उन्हें उम्मीद थी कि सामान्य वर्ग के लिए ये सीट आरक्षित होगी, वो भी सामान्य वर्ग की महिला के लिए। तो आपको यह भी बता दें कि जो लोग इस पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, उनमें सेवता से विधायक ज्ञान तिवारी की पत्नी अंजू तिवारी, जो इन दिनों काफ़ी सक्रिय थीं और वो ये मान रहे थे कि ये सीट सामान्य महिला के लिए आरक्षित होगी, तो उन्हें एक बार वो मौका मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करें तो सामान्य वर्ग में जो अन्य लोग लड़ना चाह रहे थे, उनमें एक नाम जो मौजूदा अभी या कहिए निवर्तमान जो जिला पंचायत अध्यक्ष थे, वो जितेंद्र यादव, वो भी लड़ने की तैयारी कर रहे थे। इसके अलावा नीरज झल्लर, उनका भी नाम सामने आ रहा था कि उनको भी, चूँकि उनको सांसद का बर्धस्त प्राप्त है राजेश वर्मा का, तो ऐसी संभावना जताई जा रही थी कि नीरज वर्मा को लड़ाया जा सकता है और वो संगठन के भी काफ़ी इन दिनों करीब हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक नाम और सामने आ रहा था, वो लहरपुर के विधायक सुनील वर्मा हैं, जो अपने भाई उमाशंकर वर्मा जो जिला पंचायत सदस्य हैं, उनके लिए, उनके परिवार में वो चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे थे कि अगर मौका मिला तो वो, अगर सामान्य नहीं होती है, पिछड़े कोटे में आती है, तब भी वो आजमाइश करेंगे। लेकिन इन सब के अरमानों पर आरक्षण आने के बाद जो सूची आई है, पानी फिर गया है। अब जो चुनाव लड़ने में नाम जिनके आ रहे हैं, उनमें एक ऐसे शख्स हैं जो पिछले 1 दशक से जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर आंखें गड़ाए हुए हैं, और वो सरकार किसी की हो, दल किसी का हो, वो एन केन प्रकारेण वो सफल भी होते हैं। वो बसपा का शासनकाल हो या फिर सपा का शासनकाल हो या मौजूदा भाजपा का, अगर सपा का शासनकाल कहें या बसपा का उससे पहले, तब भी उन्होंने अपनी अनुज बधू को लड़ाया था और मौजूदा कैबिनेट मंत्री उनकी पत्नी के मुकाबले वो अपनी अनुज बधू को यहाँ जिला पंचायत के अध्यक्ष पद पर ताजपोशी करा चुके हैं। वो हैं शिव कुमार गुप्ता। अगर वो आरक्षित होती है तब भी वो लड़ा सकते हैं अपनी बहू को। अगर पिछड़ी वर्ग के खाते में सीट जाती है तब भी उनके यहाँ, चूँकि वो पिछड़ी जात से ताल्लुक़ रखते हैं, तब भी वो लड़ सकते हैं, और सामान्य वर्ग में जाने पर भी वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो इसलिए सारे लड्डू उनके हाथों में हैं। दल किसी का हो, सीट किसी के खाते में जाए, वो चुनाव जिला पंचायत का उनके परिवार से, उनके घर से लड़ने के लिए तैयार हैं। उनकी लड़ाई, उनकी तैयारी काफ़ी दिनों से चल रही है, और जैसे ही ये सीट आरक्षित हुई है, वैसे ही उनके सारे अनुमान पूरे हो गए हैं। क्योंकि पूर्व में ही वो इस बात का क्षेत्र में जा कर लोगों को आश्वस्त कर रहे थे कि यह सीट अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित होगी, तो जाहिर सी बात है कि उनकी बहू को मौका मिलेगा। और एक नाम जो है वो मिश्रिख से विधायक रामकृष्ण भार्गव, जो पूर्व मंत्री रहे हैं, और उनके बेटे अजय भार्गव जो जिला पंचायत के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनका भी नाम सामने आ रहा है। क्योंकि आरक्षित सीट हो चुकी है तो वो भी लड़ने के लिए तैयारी अब करेंगे। इसके अलावा जो एक बड़ा नाम है रामहेत भारती का, जो बसपा के संस्थापक सदस्यों में माने जाते थे और बसपा छोड़कर पूर्व में वो भाजपा में आ चुके हैं, उन्हें पार्टी ने अभी तक टिकट नहीं दिया है। उनकी उपयोगिता कहीं पे नहीं प्राप्त की है, या नहीं उनकी उपयोगिता का कहीं उन्होंने पालन किया है, प्रयोग किया है। तो ऐसे में रामहेत भारती, जिनकी पत्नी भी उषा भारती जिला पंचायत की अध्यक्ष रह चुकी हैं, ऐसे में रामहेत भारती के लिए भी ये सुनहरा अवसर है। वो भी तैयारी कर सकते हैं और अपनी
बहू को लड़ा सकते हैं। तो ये नाम अब तक खुलकर आ रहे हैं और भी नाम आ सकते हैं। एक बात और भी बता दें कि आई इंडिया ने एक दिन पहले ही इस बात के लिए सबको बता दिया था कि ये सीट सीतापुर जिला पंचायत अध्यक्ष पद की अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित हो सकती है और उस पर आज शासन ने मुहर लगा दी है। तो इस तरीके से आपको बता दें कि जिला पंचायत का आरक्षण आ चुका है। अब हम जयंत श्रीवास्तव के पास चलेंगे और जानेंगे कि सीतापुर के अलावा अगर आसपास के जिलों की बात करें, वहाँ की जो सीटें हैं लोग उसको भी जानना चाहते हैं। तो हम चाहेंगे कि जो पास के करीब के ज़िले हैं उनके बारे में भी आप विस्तृत जरा बताइए तो दर्शकों को पता चल सके। आपको बता दें कि जो प्रदेश में जो जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है उसमें 6 सीटें जो है अनुसूचित जाति महिला के लिए आवंटित की गई हैं। उसमें सीतापुर, लखनऊ और हरदोई को शामिल किया गया है। इसी प्रकार जो है SC मतलब अनुसूचित जाति वर्ग के पुरुष वर्ग के लिए आरक्षित की गई है। इसमें लखीमपुर पास की सीट है और बाराबंकी को शामिल किया गया है। और इसी प्रकार जो है शाहजहांपुर, ये सीट अनारक्षित कोटे में घोषित की गई है। तो इस तरीके से जो आसपास के ज़िले हैं वहाँ का भी आपने विस्तृत जानकारी दे दी अपने दर्शकों को। अब हम फिर एक बार उदय प्रताप के साथ चलेंगे, उनसे जानेंगे कि जो प्रधान पद का सबसे ज़्यादा लोग जानकारी प्रधान पद के लिए चाह रहे हैं, चूँकि उनकी संख्या जिले में 1599 है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है इस नए शासनादेश में जो चक्रानुक्रम से आरक्षण प्रणाली लागू होने जा रही है, इतना तो तय हो चुका है कि जो सीट पहले थी वो रहने वाली नहीं है। हमें जो जानकारी मिली है, जो जिला स्तर से इसकी तैयारी की गई थी, वो आरक्षित कोटे में इस सीट को डाला गया हुआ था। लेकिन चूंकि अब जब शासनादेश बना है तो आगे क्या कैसी सीट रहने वाली है ये तो अब आगे ही पता चलेगा। जैसा कि जिला पंचायत के अध्यक्ष पद पर नतीजा सामने आ गया है, आज जब सूची सामने आई है, ऐसे में लोग अब गुणा भाग लगा रहे हैं कि कैसे वो अपने पंचायत में काबिज रहें और वो कैसे जुगाड़ कर अपने नौकर को लड़ाएं। तो अगर कोई सीट महिला अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है तो सेकंड पे किसका नंबर आएगा, उसका पैमाना क्या है, क्या प्रक्रिया है, ये ज़रा बताइए। अगर कोई सीट महिला के लिए आरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए, तो शासनादेश के मुताबिक घटते हुए क्रम में लेंगे आबादी कि उस ग्राम पंचायत में सबसे ज़्यादा आबादी मान लीजिए अनुसूचित जाति की है, वो तो उसके लिए आरक्षित ही है। उसके बाद सेकंड नंबर पर किस वर्ग की आबादी होगी, उस वर्ग की आबादी को ही वरीयता देने की बात शासनादेश में कही गई है, घटते हुए और वही क्रम में। यानी 2011 की जनगणना के मुताबिक जो आबादी है उसको आधार माना जाएगा और उसके हिसाब से जो सीट है उसके बाद की जिसकी आबादी होगी उसको मौका दिया जाएगा जी। ये बात बिल्कुल तय है और ये भी तय हो चुका है कि बहुत जल्द ही अब अन्य बचे पदों के लिए भी आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने वाली है। क्योंकि ये शासन से तय होना था जिला पंचायत अध्यक्ष का आरक्षण, अन्य जो पद हैं उनकी काफ़ी कुछ कवायद जिला स्तर पर पूरी हो चुकी है और उसका पूरा डेट वाइज कब उन्हें डिक्लेयर करना है, कब उनकी सूची चस्पा होनी है, ये भी पूरा प्रोग्राम बन चुका है। पहले ही अपर मुख्य सचिव जो हैं मनोज कुमार सिंह, उनके द्वारा लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर हर रोज़ इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि जो नई आरक्षण प्रक्रिया बनी है, जिसका शासनादेश बना है, वो काफ़ी पारदर्शी है, हर एक व्यक्ति के लिए स्पष्ट कर दिया गया है। तो जो मारामारी मचती थी, जो दलालों के चंगुल में लोग आते थे कि हमारी सीट ऐसी हो जाए, ऐसा फिलहाल होता नहीं दिख रहा है। जाहिर सी बात है, स्पष्ट भी हो गया है जिस तरीके से जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए जो आरक्षण आज लागू हुआ है, जो सूची आई है सामने, उससे तो फिलहाल ऐसा ही लग रहा है। एक चीज़ और बताना चाह रहे हैं दर्शकों को कि अगर हम एक नज़र डालें कि जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर पिछले कुछ सालों में अब तक कौन कौन अध्यक्ष रहा,
तो अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि 1995 में सुंदरी राही अध्यक्ष रही हैं और अब वो हमारे बीच में नहीं हैं। उनके पति स्वर्गीय रामलाल लाही जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उनके रहते हुए सुंदरी राही जिला पंचायत की अध्यक्ष बनी थी। तो ये पहला मौका नहीं होगा कि अनुसूचित जाति की कोई पहली महिला यहाँ पर विराजमान होंगी। सुंदरी राही के अलावा उषा भारती भी रह चुकी हैं अनुसूचित जाति की जिला पंचायत अध्यक्ष। उसके बाद सुंदरी राही के बाद 2000 में महेंद्र वर्मा बने थे, जो महेंद्र वर्मा, नरेंद्र वर्मा पूर्व मंत्री रहे, सपा के विधायक हैं और महमूदाबाद में उनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। उनके बड़े भाई हैं जो एक बार जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं। उनके बाद 2005 में अजय भार्गव जिला पंचायत के अध्यक्ष बने थे। उस समय का बड़ा दिलचस्प किस्सा है कि समाजवादी पार्टी ने अधिकृत रूप से तब की सरकार के उनके मंत्री श्यामलाल रावत की पुत्र वधू को टिकट दिया था और अजय भार्गव निर्दलीय रूप में चुनाव लड़े थे। समाजवादी पार्टी के सारे दिग्गज लोग सपा के अधिकृत प्रत्याशी को जिता रहे थे, लेकिन अजय भार्गव जिला पंचायत अध्यक्ष बने थे। तो जाहिर सी बात है बाद में वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें 2010 में बसपा सरकार के प्रदेश सूबे के जो मंत्री थे रामहेत भारती, उनकी पत्नी उषा भारती अध्यक्ष बनी थी और उस समय भी शिव कुमार गुप्ता जो है अध्यक्ष पद के लिए हर जतन किए थे, लेकिन आखिर में उन्हें हार मिली थी और रामहेत भारती की पत्नी उषा भारती जिला पंचायत की अध्यक्ष बन गई थी। और इसकी लड़ाई जिले में ही नहीं, हाई कोर्ट तक ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक गई। लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार शिव कुमार गुप्ता अपनी अनुज वधू मधु गुप्ता को जिला पंचायत के अध्यक्ष पद पर विराजमान कराने में कामयाब हो गए थे। इसके बाद 2016 में जितेंद्र यादव फिर एक बार समाजवादी पार्टी उस समय ने अधिकृत रूप से शिव कुमार गुप्ता के यहाँ पत्नी को दिया था टिकट, सीमा गुप्ता को, ठीक कहा आपने, सीमा गुप्ता को अधिकृत रूप से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया था, लेकिन तब भी निर्दलीय रूप में लड़े जितेंद्र यादव जीत गए थे, जो बाद में समाजवादी पार्टी में चले गए। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सरकारों को भी मुंह की खानी पड़ी है। धन बल बाहुबल उसका जोर कुछ ज़्यादा ही दिखाई दिया है। ये ज़रूरी नहीं है कि जिसको सत्तासीन पार्टी जिसको अपना उम्मीदवार बनाए वही चुनाव जीते, क्योंकि सामने आ रहा है जो आंकड़े वो स्पष्ट करते हैं कि ये जीत उनको भी मिली है जिनके पास सारे बल मौजूद थे। अब ये लोग, इनमें से कुछ लोग फिर तैयारी कर रहे थे, लेकिन वो तैयारियां धरी की धरी रह गईं। आखिर में जो बसपा में लड़ने के लिए लालायित रहते थे, सपा में लड़ने के लिए ताना बाना बुनते थे, वो फिर भाजपा में भी लड़ने की तैयारी में जुट गए हैं शिव कुमार गुप्ता। तो उनके लिए सबसे मुफीद चीज़ ये है कि उनके यहाँ अगर अनुसूचित जाति की आरक्षित सीट हो गई है तब भी वो अपनी बहू को लड़ा सकते हैं, और अगर पिछड़ी जाति में जाती है तब भी वो लड़ा सकते हैं, और सामान्य वर्ग में भी वो लड़ सकते हैं। तो इसलिए शिव कुमार गुप्ता की ये जो आरक्षित सीट हुई है उनके मन मुताबिक हुई है और वो बहुत बड़ी अपनी शुरुआती जीत मान रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस सीट पर कौन कौन लड़ सकता है, क्या कोई नया चेहरा आ सकता है या फिर पुराने दिग्गजों में से ही कोई लड़ेगा। फिलहाल यह तो आने वाला समय ही बताएगा। और अगर हम बात करें फिर एक बार फिर अपने दर्शकों को बताना चाह रहे हैं कि सीतापुर के जिला पंचायत अध्यक्ष पद अब अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित हो गया है। अब मारामारी कौन टिकट लेकर आता है भाजपा से, इसकी शुरुआत होगी, क्योंकि भाजपा लंबे अरसे के बाद इस सीट पर काबिज होने के लिए सारे जतन करेगी। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में यह सीट किसके खाते में जाती है और कौन नया जिला पंचायत का अध्यक्ष बनता है। फिलहाल हम हर रोज अब पंचायत चुनाव को लेकर अपने पैनल के साथ
चर्चा करेंगे और दर्शकों को जो भी जानकारी मिलेगी वह उपलब्ध कराते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर किस दलित महिला का होगा राज? 6 साल बाद फिर होगा जिला पंचायत पर दलित महिला का राज। सामान्य वर्ग के कौन कौन दावेदारों के अरमानों पर फिरा पानी? कुर्सी हथियाने को कौन कौन बिछा रहा बिसात? स्टूडियो आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। स्टडी आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर।